हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का विज्ञान विषय। कक्षा 7 का विज्ञान विषय का 5वां पाठ है। ये 5वां पाठ का चौथा भाग है। 3 भाग हम लोग देख चुके हैं। 5वां पाठ क्या है? अम्ल, क्षारक और लवण। हम लोगों ने 3 भागों में देख लिया है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ठीक है। और अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करने वाले, जो बताने वाले कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, उन सूचक के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। उन सूचक में हम लोगों ने हल्दी को पढ़ा है, उस सूचक में हम लोगों ने गुड़हल के पुष्प को पढ़ा है, उस सूचक में हम लोगों ने फिनास्फेलिन को पढ़ा है, ठीक। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या कि जो फिनास्फेलिन है, क्या है आपका फिनाल, इसका पूरा नाम है आपका फिनाल्फथेलीन। ये फिनाल्फथेलीन क्या है? यह भी एक प्रकार का सूचक है। फिनाल्फथेलीन भी एक प्रकार का सूचक है। और यह क्या है कि यह फिनाल्फथेलीन को हम लोगों ने देखा था कि अम्ल के साथ, फिनाल्फथेलीन को जब अम्ल में डालेंगे तो अम्ल में क्या होता है, यह रंगहीन होता है, और क्षार के साथ डालेंगे तो यह क्या, कौन सा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है, ठीक है। अम्ल में रंगहीन, क्षार में क्या होता है? गुलाबी होता है, ठीक है। तो ये 2 रंग देता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया के संदर्भ में हम लोग इसको देख रहे हैं। तो अम्ल के साथ कैसा होगा ये? अम्ल में अगर डालेंगे फिनाल्फथेलीन को तो ये कैसा होगा? रंगहीन होगा। और क्षार में डालेंगे तो कैसा होगा? ये क्षार में डालेंगे तो यह गुलाबी होगा, लाल या गुलाबी कलर का होता है, ठीक है, गुलाबी कलर का, या फिर कह सकते हो गहरा लाल कह सकते हैं, ठीक। तो करेंगे क्या कि देख लीजिए, पहले हम एक परखनली लेंगे और उस परखनली में क्या हुआ कि अम्ल ले लिया जाए, उस परखनली में अम्ल ले लिया जाए, कोई भी अम्ल ले लीजिए आप। अब उस परखनली में क्या करिए कि 2 बूंद सूचक डालिए, इसका रंग नोट कर लीजिए। अब उसके बाद सूचक को डालिए, फिनाल्फथेलीन को डालिए। जब फिनाल्फथेलीन को इसमें डालते हैं तो देखिए रंग में कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही यह रंगहीन है। कैसा है? रंगहीन है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा परखनली लेते हैं और इसी विलयन में क्या है, आप क्षार को डाल देते हैं, तो क्षार को जब डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग हो जाता है गुलाबी, इसका रंग हो जाता है गुलाबी कलर का हो जाता है दूसरे परखनली में। तो ये हो जाता है आपका गुलाबी, यानी कि गुलाबी हो जाता है या फिर लाल हो जाता है, ठीक है, लाल कलर में बदल जाता है। तो ये है क्या कि देख रहे हैं कि हम लोग अम्ल जो है इसी सूचक को अम्ल में डाला गया तो रंगहीन, और क्षार में डाला गया तो क्या हो गया? गुलाबी कलर का हो गया, ठीक है। पूरा विलयन ही क्या हुआ? पूरा विलयन गुलाबी कलर का हो गया। तो यह भी सूचक की भांति कार्य करता है। अब देखेंगे क्या हम लोग, उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण क्या है, ठीक। तो इसी की सहायता से हम लोग उदासीनीकरण को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिटाते हैं इसको, ये हम पिछले ही वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे। तो देखते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है? देखिए, उदासीनीकरण की अभिक्रिया की अगर सिर्फ परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा पहले नोट कर लीजिए कि इसका परिभाषा क्या है, ठीक है। अम्ल एवं क्षार की, अम्ल एवं क्षार के आपस में
या फिर अम्ल एवं क्षार के बीच लिख लीजिए, अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में लवण बनता है, इस अभिक्रिया में लवण तथा जल बनता है। तो ये है आपका परिभाषा, नोट कर लीजिएगा। उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया, यानी कि एक अम्ल और क्षार। अभी तक हम लोगों ने अम्ल और क्षार को अलग अलग देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि अम्ल और क्षार का आपस में अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो जो अम्ल एवं क्षार की आपस में अभिक्रिया कराते हैं उसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में बनता क्या है? लवण बनता है और क्या बनता है? पानी बनता है, जल बनता है। बात यह आती है कि इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते क्यों हैं। ठीक, तो इसको नोट करिएगा, फिर हम समझाते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। जैसे, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लिखते हैं जैसे अगर अभिक्रिया कराई जाए किसके किसके बीच में, साधारण सा रिएक्शन एक ले लेते हैं हम, NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? क्षार है। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम से ही स्पष्ट है, क्या है? नाम है। ये बना क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है आपका? लवण है। और ये है जल। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, होता क्या है देखिए, ये NaOH जो क्षार है, तो क्षार का अपना विशेष गुण है, आपको बताया गया है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है, यह आपको पहले बताया गया है। इसका यह विशेष गुण है। अम्ल क्या है? HCl है। अम्ल क्या होता है? इस स्वाद में खट्टे होते हैं और प्रबल संक्षारक होते हैं, ये इसका विशेष गुण है। तो दोनों अपने अपने गुणों को लिए हुए हैं। जब अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, मगर दोनों को जब एक साथ मिला दिया जा रहा है तो NaOH ये अपना गुण समाप्त कर दे रहा है, ये अपना गुण खो दे रहा है, अपना गुण खो करके उदास हो जा रहा है। HCl अपना गुण खो करके उदास हो जा रहा है, दोनों का गुण खत्म हो जा रहा है। ठीक, अलग अलग है तो दोनों अलग अलग गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। और जब दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं, अम्ल और क्षार, तो ये दोनों अपने अपने गुणों को खो करके उदास हो जा रहे हैं। ठीक, तो उदास हो जा रहे हैं कि मतलब
उदास हो गए तो यानी कि ना कुछ नहीं है, इनके अंदर कोई गुण नहीं है, यानी कि चुपचाप ऐसे बैठ जाएंगे। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। जो लवण बनता है यह उदासीन होता है, ठीक। तो लवण की प्रकृति सिर्फ उदासीन ही नहीं हो सकती, लवण जो है यह उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारी भी हो सकता है। लवण उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारी भी हो सकता है, ठीक। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है, समझ में आया आपको? कि दोनों अपने अपने गुणों को, क्षार अपने गुण को और अम्ल अपने गुण को त्याग देता है, इस अभिक्रिया में त्याग कर उदास हो जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसका दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है, मिटाते हैं इसको, ठीक। तो इस उदासीनीकरण की अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उदासीनीकरण हेंगा लीजिएगा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया का दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उदाहरण, दैनिक जीवन में उदाहरण। तो पहला जो इसका उदाहरण है वह क्या है? अपाचन। पहला क्या है? अपाचन। अपाचन क्या होता है? देखिए आप लोग जब टीवी में देखे होंगे जो इनो वाला प्रचार दिखाता है, तो 2 ठो समोसा खाता है, समोसा खाने के बाद उसके पेट में गैस बन जाता है, तो गैस बन जाता है तो लाल लाल ऐसे दिखाई देता है ना, इस तरीके से एक फिगर बनाया रहता है टीवी में, ऐसे ऐसे एक फिगर बनाया रहेगा और उसमें क्या है कि ये दिखाता है कि इसमें पूरा लाल लाल हो जाता है, तो कहता है गैस गैस, अब मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें क्या करते हैं, सब इनो खिला देते हैं या फिर डाइजीन उसको खिलाया जाता है। तो डाइजीन जब खिलाते हैं तो इसमें से ऐसे बुलबुले उठते हैं, तो बुलबुले उठता है, उसमें क्या करता है, डकार मारता है। डकार मारने पर क्या होता है, जब ऐसे डकार मार देता है तो गैस बाहर निकल जाता है और क्या होता है, तुरंत काम को करने लगता है, ठीक। तो होता क्या है कि ये जो हमारा अमाशय है, ये अमाशय है, यहाँ पाया जाता है पेट जिसे कहते हैं आप लोग। तो इस अमाशय में से निकलता क्या है, HCl। क्या निकलता है? HCl, जो कि क्या है, अम्ल है। और यह अम्ल करता क्या है, यह भोजन को पचाता है, भोजन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का भी काम करता और भोजन को अम्लीय बनाने का भी काम करता है। अगर किन्हीं कारणों से इस HCl की मात्रा अधिक हो गई, किन्हीं कारणों से HCl की मात्रा अमाशय में अधिक हो गई, तो जब अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा, और एसिड के बढ़ने पर क्या होता है, एसिडिटी। क्या होता है, एसिडिटी। एसिडिटी उसे ही कहते हैं। तो एसिडिटी हो जाता है, तो जलन होता है, दर्द होता है, मिचली आती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, खट्टी डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, इसीलिए क्योंकि अम्ल खट्टा होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ी है तो खट्टी डकार आएगी। तो उसके लिए करते क्या है, हम लोग प्रति अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, दवा जो दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं अपाचन, ठीक। तो इसके लिए करते क्या है, प्रति अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, प्रति अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी क्या अंग्रेजी, हिंदी में प्रति अम्ल है, अंग्रेजी में कहते हैं एंटासिड, ठीक है। एंटासिड यानी कि एंटा एसिड होता है, यानी एंटी होता है, एसिड का एंटी होता है, ठीक। तो एंटी एसिड के रूप में क्या देते हैं हम लोग, क्षार। एंटी एसिड के रूप में, एंटा एसिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है,
ठीक है, जो सफेद कलर का होता है, डाइजीन जो खाते हैं ना आप लोग, डाइजीन भी एक प्रकार का क्या है, एंटा एसिड है, प्रति अम्ल है। तो डाइजीन जब खाते हो तो डाइजीन कैसा है, क्षारी नेचर का है। मिल गया मैग्नीशिया जो क्या है, क्षार है। ठीक है, तो इस क्षार को दिया जाता है। तो जब क्षार अम्ल के साथ क्रिया करता है तो अभी बताए हैं कि क्षार अपना लक्षण भी त्याग देता है और अम्ल अपना लक्षण भी त्याग देता है। तो एसिड जब अपना एसिडिटी वाला लक्षण त्याग देगा और अम्ल के साथ मिलने पर क्षार भी अपना लक्षण त्याग देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी। और उदासीन हो जाएगा तो गैस खत्म हो जाएगा, यानी एसिडिटी खत्म हो जाएगी और जो गैस बनेगा वह गैस ऊर्जा के रूप में बाहर निकल आएगा और आपको रिलैक्स फील होगा। ठीक, तो यह अपाचन की अभिक्रिया में भी उदासीनीकरण का प्रयोग किया जा रहा है ना। अम्लीयता पेट में बढ़ी तो क्षार को पिलाया गया, डाइजीन दिया गया, मिल के आप मैग्नीशिया को दिया गया, एंटा एसिड को दिया गया, तो क्षार अम्ल उदासीन हो गया। ठीक है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो गई और आपका पेट सही हो गया। पहला चीज समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, अब इसमें दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा है चींटी का डंक। चींटी का डंक, चींटी का डंक। तो जब चींटी ही नहीं, चींटी, हड्डा, बिच्छू, बर्रा, कोई भी जो डंक मारने वाले जो जंतु होते हैं, तो जो डंक मारते हैं तो देखते हैं ना, जलन का अनुभव होता है। चींटी ऐसे काटती है तो भी जलन होता है, डंक मारने वाले पे जलन होता है। तो जलन क्यों होता है कि उस जगह पर अम्ल छोड़ते हैं, उस जगह पर क्या छोड़ते हैं, अम्ल छोड़ते हैं सब। ठीक है, तो अम्ल के कारण जलन होता है, अम्ल के कारण ही क्या होता है, जलन होता है। तो हम लोग करते क्या है, जब अम्ल के कारण जलन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चूना लगा देते हैं उसके ऊपर। और चूना क्या होता है, चूना जो है आपका क्षार है, चूना लगा देते हैं जो कि क्षार है। कुछ लोग सोडा का इस्तेमाल कर लेते हैं, सोडा का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, चूना लगा दीजिए चाहे सोडा लगा दीजिए, सोडा भी क्या है, क्षार है। ठीक, तो जो डंक मारने वाले जंतु हैं वह डंक वाले स्थान पर अम्ल छोड़ते हैं, इसलिए जलन होता है। और उस जगह पर हम लोग जब चूना लगा देते हैं या सोडा, भीगा हुआ सोडा लगा देते हैं, तो जब क्षार और अम्ल, ये जो क्षार है और ये अम्ल है, ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो होगा क्या, उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। अम्ल अपना लक्षण त्याग देगा, क्षार भी अपना लक्षण त्याग देगा। जब अम्ल अपना लक्षण त्याग देगा तो जलन खत्म हो जाएगा, हमको दर्द का अनुभव नहीं होता है। तो यह भी आपका उदासीनीकरण की अभिक्रिया का प्रयोग है कि ये तो हम लोग जानते ही हैं, गांव में रहते हैं, जब भी हड्डा मारता है तो चूना लगा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मृदा का उपचार। नेक्स्ट है तीसरा है आपका मृदा उपचार। जब बार बार एक ही फसल हम लोग उगाते हैं, बार बार एक ही फसल उगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब एक खेत में बार बार एक ही फसल उगाते हैं तो उससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है या फिर क्षारीय हो जाती है। और अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टियों में पेड़ पौधे का विकास उचित ढंग से नहीं होता। इसीलिए हम गांव में क्या है कि ये तो ढैंचा की खेती होती है कि फसल चक्र को बदल दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि उसकी अम्लीयता बढ़ गई है मिट्टी की, तो करते क्या है, चूना, ठीक है, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो कैल्शियम ऑक्साइड, या तो क्या करते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है,
यह चूना ही है, इसको चूना कहते हैं, ये चूने का पानी है, ये चूना है, ये चूने का पानी है, और दोनों क्या है आपके क्षार है। तो इस क्षार को क्या करते हैं हम लोग, छीट देते हैं खेत में, और छीट करके उसको जुतवा देते हैं, तो जिससे चूना जब मिट्टी के अम्ल के साथ मिलता है तो अम्ल के साथ मिल करके उसको उदासीन कर देता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, एक चीज और भी हम लोग करते हैं कि देखे होंगे कि जब अम्लीय वर्षा जब हो जाती है और मिट्टी नहीं, पानी अम्लीय हो जाता है, तो पानी में रहने वाले जीव जंतु मरने लगेंगे। यानी कि जब मान लो मछली का पालन किए हैं और उस सब अम्लीय वर्षा हो गई, पानी अम्लीय हो गया, और तो क्या होगा, सांस नहीं ले पाएंगे, मछलियां मरने लगेंगी, पेड़ पौधे जो जली होते हैं खराब होने लगेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसमें जीव जंतुओं को। तो होता क्या है, उसके लिए मछली को डालने से पहले हम लोग पानी में क्या करते हैं, चूना छिड़कते हैं। तो चूना हम लोग मछली के दाने के रूप में नहीं छिड़कते हैं, बल्कि उस पानी के अम्लीयता को खत्म करने के लिए चूना छिड़का जाता है, जिससे अम्ल इस चूना जो क्षार है, क्षार से क्रिया करके उदास हो जाए, यानी कि अम्ल अपना गुण त्याग दे, क्षार भी अपना गुण त्याग दे, पानी न्यूट्रल हो जाए, उदासीन हो जाए, जिससे उसमें जीव जंतु आराम से रह सके। यह भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट है कारखानों का अपशिष्ट। चौथा है आपका कारखानों का अपशिष्ट। तो जो कल कारखाने होते हैं, तो उस जगह से जब देखेंगे फैक्ट्रियों से जब नालियां निकलती हैं, तो कल कारखाने के जितने कचड़े होते हैं, कचड़ों को बहा दिया जाता है नाली के रास्ते बाहर। तो जब नाली के रास्ते बाहर जाता है, तो इसीलिए आप देखोगे गन्ना वाला शुगर मिल उल जहाँ होगा वहाँ पर बहुत बदबू करता है। तो बदबू इसलिए करता है कि वहाँ की पानी जो है वह अम्लीय हो गई रहती है, उस कचरा जो होता है अम्लीय हो गया रहता है। गांव की जो नालियां हैं जो बदबू करती हैं, अम्लीय होने के नाते बदबू करती हैं, तो करते क्या है हम लोग, उसमें भी क्षार के रूप में चूना छिड़क देते हैं। क्षार के रूप में चूना, नाली में चूना जब मार देते हैं तो क्या होता है, वह धीरे धीरे बदबू उसका खत्म हो जाता है। इसीलिए गांव की नालियों में भी चूना छिड़का जाता है। तो यह चूना छिड़कने से अम्लीयता को खत्म कर देता है। इसलिए अम्ल का अपना लक्षण त्याग देगा, क्षार अपना लक्षण त्याग करके उदासीन हो जाएगा, तो पानी शुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो यह चैप्टर हुआ फिनिश आपका खत्म। इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।